नमस्कार भारत। अभी हाल ही में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ। मुद्दा एक एजुकेशन रिफॉर्म करना है, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है। लेकिन इस देश की, इस सिस्टम की, उन चंद लोगों की बेशर्मी तो देखिए कि इतना सब होने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा भी रियलाइजेशन नहीं है कि स्टूडेंट्स के बारे में कोई सीरियस। अभी हाल ही में यूजीसी नेट के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक हुआ है, ये तो एलिगेशन है, और 3 पेपर रिकंडक्ट हो रहे हैं, ये कंफर्म न्यूज़ है, जिसमें से कि पहला है सोशियोलॉजी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड कॉमर्स। अब यूजीसी नेट कोई सिंपल एग्जाम है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिलेक्शन वाला एग्जाम है, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जॉब्स निकलते हैं। अब बात यहाँ ये निकल कर आती है, जब एग्ज़ाम हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स का, तब एनटीए ये चीज़ को देखती है कि ये जो पेपर्स हुए इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लॉस निकल कर के आए जो बहुत ज़्यादा मेजर है, जिसकी वजह से 3 पेपर सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स को रिकंडक्ट करा जा रहा है। तो बात करते हैं इसमें फ्लॉस थे क्या। इंग्लिश के पेपर में 67 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, पिछले पेपर से रिपीट हुए थे, ऐसा फैक्ट, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। सोशियोलॉजी और कॉमर्स में इतने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फैक्चुअल मिस्टेक्स, टाइपिंग में मिस्टेक्स और इतने तरीके के मिस्टेक्स थे जिसको कि रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था नॉर्मली। रिकंडक्शन जरूरी था। तो अब ये रिकंडक्शन ही इस बात का दावा करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि पेपर में बहुत मेजर मिस्टेक्स थे। तो बात यहाँ ये निकल करके आती है कि अगर ये मिस्टेक्स आपको एग्जाम होने के बाद पता चल रहा है, तो ये मिस्टेक्स एग्जाम होने से पहले क्यों नहीं पता चले। बच्चों के पास तो साल भर टाइम होता है, वो तो पढ़ने के लिए होता है, उसके उनके पास तो हज़ार काम है कि वो पढ़ाई करे, ये करे, वो करे। लेकिन आप एज अ बॉडी, एनटीए इस चीज़ का जिम्मेदारी लेती है कि आपके पास एक काम है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, और फ्री एंड फेयर तरीके से अकाउंटेबल होकर ढंग से केवल एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराना है। आपके पास केवल एक काम है, आप उसमें भी फेल होते जा रहे हैं। तो किस तरीके से हम ये बोले कि आप इस चीज़ के कैपेबल हैं। हम तो यही डिमांड करेंगे ना कि एनटीए बैन हो जाए। अब बात आती है कि अगर इतने सारे मिस्टेक्स थे और पेपर सरपास हो गया बच्चों के लिए, मतलब वो फाइनलाइज हो गया पेपर कि ये फिट है, तो उसको पास कौन किया। कोई कमेटी तो बैठी होगी ज़रूरी कि जब एग्ज़ाम होने वाला उससे पहले तो एक बार चेक हुआ ही होगा पेपर कि ये पेपर फिट है भैया नहीं एग्जामिनेशन के लिए। तो वो कमेटी में कौन लोग थे, डेफिनेटली एनटीए के आदमी थे। तो ये बात ये दिखाती है कि एनटीए अब फिट नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि अभी ये हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट कराए और बहुत सारे में वो अनसक्सेसफुल रहा, बहुत सारे फ्लॉस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिससे मेजर प्रोटेस्ट भी हुए। अब ये केवल एक एग्ज़ाम तक डिपेंडेंट नहीं था, ये क्वेश्चन करता है पूरे देश की क्वालिटी की, सिस्टम की क्वालिटी की। इतने बड़े मेजर एग्जाम अगर इतने बड़े बड़े फ्लॉस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सिस्टम में फ्लॉस है, तो बाकी सिस्टम में भी फ्लॉस होंगे। यानी कि ये पूरा देश एक फ्लॉस से ही चल रहा है। यानी कि इस अगर एजुकेशन जैसे मेजर सेक्टर में, मेजर पोजीशन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली बाकी में भी हेल्थ केयर में होंगे, इंजीनियर सेक्टर में होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, बहुत सारे में फ्लॉस होंगे। तो ये इंडिकेशन है कि हमारा देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसे सही डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए एक सही सिस्टम की मांग होनी चाहिए, सही सिस्टम की ज़रूरत है हमें। और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, बेशर्म। बेशर्म इसलिए किया क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी इसमें बच्चों की गलती 1% भी नहीं थी। गलती थी सिस्टम की। सिस्टम में जिन लोगों ने इस पेपर को पास किया, पेपर जिन लोगों की वजह से पेपर में गलती थी, उनको कुछ नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट एनटीए ये बोल देती है कि 3 पेपर रिकंडक्ट हो रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों की वजह से ये हुआ। और ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, कोई तो बाहर निकल कर के अभी नहीं आया, किसी के ऊपर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, कोई तो अभी जेल में है नहीं। तो केवल जो झेलने वाले हैं, जो हम सफ़र करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और ये सिस्टम तो बेशर्मी से ये बात बोल देता है कि हम रिकंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम झेले वो तो हम झेले। 2024 में भी नीट के ऊपर इसी सिमिलर तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हो पाया। गवर्नमेंट उसको एक लीक तक कंसिडर करने से मना कर देती है, और इसी वजह से ये सिस्टम बेशर्म है। अब इतना सब होने के बाद सब कुछ वापस से किया जा सकता है। आप एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट करा सकते हैं, बच्चे वापस एग्ज़ाम देने बैठ सकते हैं, रिज़ल्ट आ सकता है, पोस्ट मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ रह जाती है, एक चीज़ यहाँ टूट जाती है, एक चीज़ यहाँ बिखर जाती है, वो है ट्रस्ट। लोगों का, स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है, सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है, और लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। वो भरोसा टूट जाता है, और एक बार टूटता है ना, उसके बाद उसमें गांठ रह जाती है। तो यही मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि भरोसा मत तोड़िए, जो भी होता है उसे उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लीजिए, और जो बात है उसे क्लियर रखिए सामने में। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो उसे उसका समाधान ढूंढिए। मेरा तो स्ट्रेट वो है, डिमांड है कि एनटीए बैन होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए अब 1% भी इस चीज़ की कैपेबल नहीं रह गई है कि एग्ज़ाम कंडक्ट। बाकी इस देश में और भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो तो बहुत रेयरली लीक होते हैं। लेकिन बार बार एनटीए से ही पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार एनटीए के पेपर में फ्लॉस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए खुद ही एक फ्लॉ है। तो एनटीए को बैन किया जाए, एक नई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए जो कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक हो, एक ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, क्योंकि उनके पास एक ही काम है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। और अगर उसमें भी वो फेल होती है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉडी को, शर्म आनी चाहिए ऐसे देश को, शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। जय हिंद, जय भारत।